कृष्ण भगवद गीता प्रेरणा दिन 4। भगवद गीता मानव जीवन के रहस्यों और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो व्यक्ति को उसके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत यह ग्रंथ न केवल धर्म और कर्म की व्याख्या करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को भी स्पष्ट करता है। गीता के 18 अध्यायों में से प्रत्येक जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। दिन 4, ज्ञान योग, आत्मा का परिचय और ज्ञान का महत्व। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग की महिमा समझाई। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाना है। अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य ज्ञान के बिना कर्म केवल एक सामान्य गतिविधि बनकर रह जाता है। जब कर्म में ज्ञान का समावेश होता है, तब वह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता 4.34। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता से प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करके हम सत्य का बोध प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि उस आत्म साक्षात्कार से है जो हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। आत्मा जो अविनाशी और शाश्वत है, न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। कर्म और ज्ञान का संबंध। गीता में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता 4.33। अर्थात हर कर्म का अंतिम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है और उन्हें परमात्मा की सेवा मानता है, तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ कर्म योग और ज्ञान योग के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है। भगवान कहते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म अंधा है और बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। दिव्य अवतार का रहस्य। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य अवतार का उद्देश्य भी इसी अध्याय में स्पष्ट किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4 श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करता हूँ। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि जब भी संसार में संकट हो, तो हम भी धर्म और सत्य के लिए खड़े हों। भगवान का अवतार केवल अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। इससे यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। आत्मा का अद्वितीय स्वरूप। गीता का यह अध्याय आत्मा की अमरता और उसके शाश्वत स्वरूप को समझने में सहायक है। भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता 2:3। यहाँ भगवान आत्मा की अविनाशी प्रकृति का वर्णन करते हैं। आत्मा न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से गीली होती है और न ही वायु से सूखती है। आत्मा अनंत, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इस शिक्षा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा अमर रहती है। इससे व्यक्ति के अंदर मृत्यु के भय का नाश होता है और वह जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाता है। ज्ञान का महत्व और परिणाम। श्री कृष्ण ने ज्ञान को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ बताया है। वे कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता 4.93। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। यह आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप का अनुभव कराता है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति के अंदर वैराग्य, संतोष और ईश्वर के प्रति प्रेम का उदय होता है। ज्ञान से व्यक्ति समझता है कि सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं और सब में एक समान आत्मा निवास करती है। यह दृष्टि उसे अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त करती है। संदेश और प्रेरणा। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातों को समझने में मदद करता है। 1. धर्म का पालन। व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 2. ज्ञान प्राप्ति। सही गुरु की शरण में जाकर आत्मा, कर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 3. निर्भयता।
आत्मा की अमरता को समझकर हर परिस्थिति में साहस और निर्भयता से जीवन जीना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। भगवत गीता के इस अध्याय को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के और ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं। इससे हमारे अंदर शांति और संतोष का अनुभव होता है। गीता के इस संदेश से प्रेरित होकर हम यह समझ सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों का पीछा करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना है। अंतिम विचार। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक संवाद नहीं है, बल्कि यह हर मानव के लिए एक जीवनदायी शिक्षा है। चौथे अध्याय की यह प्रेरणा हमें आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि हम अपने असली स्वरूप का अनुभव भी कर पाएंगे।